कुछ कारणवश सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था नेट प्रॉब्लम के कारण से, तो हमने दोबारा आज एक क्लास लेने का निश्चय किया है। क्लास के अंत में कुछ मुद्राओं का प्रयोग मैं आपको बताऊंगा जिनसे हमारे पैरों की सूजन और घुटनों के दर्द में 2-3 मुद्रा है जो लाभकारी है। मैं आपको बाद में उसके प्रयोग बताऊंगा। पहले हम एक्सरसाइज के प्रयोग करेंगे। तो आज हमारी क्लास उर्मिला जी भूतड़ा लेने वाली है। मैं उर्मिला जी को आमंत्रित करता हूँ, आप आज की क्लास प्रारंभ करें। ओम अरम। आज की जो क्लास है हिप से लेके पूरे पांव तक की है और ये क्रियाएं एकदम छोटी छोटी है, लेकिन जो नसें यहाँ की अपनी टाइट हो जाती है, स्टिफनेस बहुत आ जाता है, उसको नरम करने के लिए सबसे पहले तो एकदम इजी छोटी छोटी क्रियाएं है। रोज करो सुबह शाम, पूरे पांव नरम हो जाएंगे। और अगर पेट में गैस रहती है तो ये पिंडलियां पूरी टाइट हो जाती है। तो आज ये जो क्रिया है एकदम इजी है और एकदम कारगर है। सबसे पहले पांव को वार्म अप करेंगे। पांव का वार्म अप करने के लिए दोनों एडिया वहीं की वहीं रहेंगी और दोनों घुटने को और थाइस को ऊपर नीचे ऐसे उठाना है। और ये 1 से 5 मिनट तक अपन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पूरा यहाँ पे खिंचाव आएगा और ये जो पिंडलियां पूरी कड़क हो जाती है वो पूरी नरम होंगी। इसको 1 से 5 मिनट तक, मैं तो अभी सिर्फ आपको सिंपल करके बता रही, घर में कोई भी कर सकते हो 1 से 5 मिनट तक। पहले पूरे पांव को वार्म अप करेंगे। पांव को पूरा लूज करना है। कड़क हो जाता है पूरी पिंडलियां, थाइस, घुटने जो कड़क हो जाते हैं इससे पूरे नरम होंगे। एडिया वहीं की वहीं रहेंगी। ऐसे पांव को ऊपर नीचे 1 मिनट तक करना है। छोटी छोटी क्रिया है लेकिन बहुत अच्छी और बहुत कारगर है पूरे पांव के लिए। आप अगर ये करके देखो 15 दिन में आपको इसका रिजल्ट मालूम पड़ेगा। ऐसे पकड़ना, ऊपर नीचे, एडी वहीं की वहीं रहेंगी। 1 मिनट तक। और एकदम सीधा बैठना है। स्पाइन पूरी सीधी रहनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी। अब उसके बाद थोड़ा गैप, ये दोनों पांव एडी को ऐसे मिलाना। अब यहाँ पे पूरा एकदम खिंचाव आएगा आपको। पहले पूरे पांव को वार्म अप करना है, एकदम स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी। अब दोनों पांव को ऐसे मिलाना बटरफ्लाई के पोज में। अब दोनों घुटनों को ऊपर नीचे, पूरे पांव का वार्म अप करना है। इससे देखना पांव पूरे यहाँ पे थाइस और ये पिंडलियां पूरी नरम हो जाएंगी। पूरा पांव का वार्म अप। अभी तो 1-1 मिनट करके घर में 1 से 5 मिनट तक कर सकते हो। अब पांव को थोड़ा और आगे लाना है। बटरफ्लाई की पोज है लेकिन इसको पांव को ऊपर नीचे करना। पूरा वार्म अप, स्पाइन पूरा सीधा, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी। अब पांव को थोड़ा और आगे। उर्मिला जी, हाँ सर। कैमरे की तरफ मुंह करके बैठिए तो अच्छा दिखेगा। ठीक है सर। ये बटरफ्लाई का ही पोज है लेकिन पांव की पूरी नसें पूरी जिसकी कड़क हो जाती है वो ढीली पड़ जाएंगी। पूरी दर्द रहता है वो दर्द भी नहीं रहेगा। पूरे पांव का पहले वार्म अप कर रहे हैं। अब लेफ्ट एडी पूरी सीधी, उसके ऊपर राइट एडी पूरी रख दो। अब पांव को ऊपर नीचे करते हुए हिप से लेके एडी तक का पूरी पंजे तक की पूरी क्रिया हो जाएंगी इसमें। सब क्रियाएं 1 से 5 मिनट तक घर पे रोज कर सकते हैं। बहुत अच्छी छोटी छोटी क्रिया है लेकिन बहुत अच्छी है। अब राइट पांव नीचे, लेफ्ट पांव ऊपर।
रिलैक्स। अब जो क्रिया करने जा रहे हैं पाँव की, उससे जो नीचे भी नहीं बैठते वो भी बैठने लग जाएंगे। दोनों पाँव को एकदम दीवार के सहारे लेना है, दीवार का पूरा सहारा लेना है, एकदम सीधा बैठना है, हिप्स पूरे दीवार को टच होना चाहिए और पाँव पूरे सीधे एकदम। श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास लेते हुए अंदर की तरफ। ये कम से कम 15 से 20 बार करना है। एक, यहाँ पे पूरा खिंचाव आएगा। 2, 1, 2, 1, 2। एकदम सीधा बैठना है, दीवार का पूरा लेना सर, स्पाइन पूरा सीधा, हिप पूरे दीवार को टच होना। 1, उर्मिला जी आपके पंजे दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ा डिस्टेंस या तो थोड़ा सा पीछे। हाँ अब ठीक है। 1 मिनट सर, 1 मिनट। अब दिखाई दे रहे सर? हाँ जी, हाँ आप दिखाए। ये कम से कम 15 से 20 बार। दोनों हाथ घुटने पे रखते हुए, पीछे अंदर, पीछे बाहर की तरफ, अंदर, बाहर की तरफ, अंदर, बाहर की तरफ, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। अब ये उंगलियों को मोड़ना एकदम टाइट, पूरे यहाँ पे पूरा खिंचाव आना चाहिए, फुट पे पूरा खिंचाव आना चाहिए, पंजे में। ये कम से कम 15 से 20 बार करना है। अब लेफ्ट पाँव एकदम सीधा रहेगा, फुट पूरा ऊपर। अब राइट पाँव को मोड़ते हुए कम से कम 1 मिनट तक ऐसे बैठना, पकड़ एकदम टाइट। एक मिनट तक पूरा ऐसा इसको पकड़ के बैठना एकदम टाइट। सर दिख रहा है ना? सर दिख रहा है? सिर्फ पाँव दिखाई दे रहा है, राइट पैर दिखाई दे रहा है, बाकी शरीर का हिस्सा नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है सर? हाँ ठीक है। इसको 1 मिनट तक ऐसे पकड़ के बैठना। अब ये पाँव पूरा सीधा करना। अब लेफ्ट राइट पाँव को फोल्ड करना, लेकिन स्पाइन पूरा दीवार को टच रहना चाहिए, इस पूरे दीवार को टच रहना चाहिए। वापिस इसको 1 मिनट तक ऐसे पकड़ के रखना। पूरे आपको यहाँ पे थाइस में पूरा खिंचाव आना चाहिए, गर्दन पूरी सीधी, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी। अब दोनों पाँव सीधा कर। अब दोनों पाँव को फोल्ड करना है, दोनों पाँव को ऐसे फोल्ड करके ऐसे पूरा एकदम सीधा बैठना है, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी। 1 मिनट से 5 मिनट तक कोशिश करना। स्टार्टिंग में आधा मिनट, 1 मिनट। दीवार का पूरा सहारा रहना चाहिए, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी, गर्दन सीधी। 1 मिनट से 5 मिनट तक बैठ सकते हैं, धीरे धीरे कोशिश करना। रिलैक्स। अब पूरा पाँव दोनों सीधा कर। अब बटरफ्लाई के पोजीशन में बैठना, लेकिन
पूरा एकदम दीवार, हिप्स पूरे दीवार के टच, स्पाइन पूरा दीवार के टच, पूरा यहाँ पे खिंचा हुआ आना चाहिए। पूरा यहाँ पे खिंचा हुआ आएगा, थाइस में, हिप्स में पूरा खिंचा हुआ आएगा। एकदम छोटी छोटी सिंपल क्रिया है, लेकिन बहुत अच्छी है पाँव के लिए। हिप्स, थाइस, घुटना, पिंडलिया और पंजों के लिए। एक मिनट से 5 मिनट तक पूरा यहाँ पे पूरा खिंचा हुआ आएगा, पूरे थाइस की नसों में पूरा खिंचा हुआ आएगा। अगर पूरा स्टिफ हो जाते तो वो पूरी लूज पड़ जाते। रिलैक्स। अब दोनों पाँव को सीधा करना। अब राइट पाँव को उठाते हुए थाइस पे रखना है और घुटने को जमीन पे टच करने की कोशिश करना। ऊपर नीचे एकदम धीरे धीरे। ऐसे 10 बार करना। अब राइट पाँव सीधा, अब लेफ्ट पाँव राइट पाँव के थाइस के ऊपर और घुटने को जमीन में टच करने की कोशिश करना पूरा। जबरदस्ती नहीं, जितना हुए उतना। फिर धीरे धीरे उठाना। श्वास के साथ भी कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पूरा यहाँ पे खिंचा हुआ है। रिलैक्स। दोनों पांव एकदम सीधा। अब राइट पांव को मोड़ना, ऐसे फोल्ड करना और लेफ्ट पांव को उठा के घुटने पे रखने की कोशिश करना। पूरा थाइस में यहाँ पे पूरा खिंचा हुआ है। राइट पांव फोल्ड करना और लेफ्ट पांव को उठा के राइट पांव के थाइस पे रखना। देखो धीरे धीरे कोशिश करना, जबरदस्ती नहीं करना। पूरा यहाँ पे खिंचा हुआ है। रोज प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। 1 मिनट से 5 मिनट तक ऐसे बैठ सकते हैं। उर्मिला जी, हाँ सर। साइटिका के लिए भी ये प्रयोग फायदेमंद हो सकता है? हाँ सर, साइटिका के लिए भी अच्छा है, थाइस के लिए भी अच्छा है, हिप्स के भी जिसपे दर्द रहता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आज जो क्रिया है साइटिका, वेरिकोस वेन और जिसके पाँव में गड्ढे बनते हैं वो सर, नमनेस, वो सब की क्रिया है। एकदम इजी क्रिया है लेकिन बहुत अच्छी है। अब लेफ्ट पाँव सीधा सीधा। अब लेफ्ट पाँव फोल्ड करना, राइट पाँव को उठा के लेफ्ट पाँव के थाइस पे रखना। पूरा राइट पाँव की इसमें खिंचाव आएगा। दीवार के सहारे स्पाइन पूरा सीधा, गर्दन सीधी। देखो पूरा यहाँ पे कितना खिंचाव आता है। धीरे धीरे कोशिश करना, जबरदस्ती नहीं करना। 1 मिनट से 5 मिनट तक बैठना। रिलैक्स। ये था से। अब पाँव की क्रिया है। अब पंजों की उंगलियों को आगे पीछे, आगे पीछे। अब रोटेशन करना पाँव को पूरा, पंजों का। पहले दोनों पाँव एक साथ, अब उल्टा।
रिलैक्स। अब दोनों पाँव में 1 से 1.5 फुट का गैप। अब रोटेशन करो पाँव को, पहले क्लॉकवाइज, पहले पाँव मिलके करे, अब पाँव अलग 1 से 1.5 फुट का गैप में। अब एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। अब राइट पाँव को उठाना है, फोल्ड करना है, श्वास भरते हुए पाँव पूरा ऊपर, नजरें अंगूठे में। यहाँ पे पूरा खिंचाव आएगा वेरिकोस वेन के लिए, और पाँव में जिसकी गठाने बन जाती है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, 1 2 5 से 10 बार कर सकते हैं। एक श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर पाँव, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास। अब साइक्लिंग, पूरी वेरिकोस वेन के लिए भी बहुत अच्छा है ये क्रिया। पूरे पाँव की चीज, नसें यहाँ से पूरी तनाव आती है नसों में। अब उल्टा विपरीत, अब क्लॉकवाइज 5 बार करना है पूरा। एंटी क्लॉकवाइज, अब पाँव के पंजे को पकड़ना है और एक हाथ से घुटने को पकड़ना है, घुटने को बाहर धकेलते हुए नाक, पाँव के अंगूठे को नाक में टच करना है, पूरा ये थाइस में खिंचाव आएगा। 3 4 5। अब पाँव को झूला देना है, अंदर बाहर। अब पाँव को घुटने पे रखते हुए थपथपाना है। अब यही क्रिया है वापस पूरे लेफ्ट पाँव से करना है। श्वास भरते हुए पाँव ऊपर, नजरें अंगूठे पे पाँव के, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, 5 बार करना है। अब साइकिल में पैडल कैसे मारते हैं इसे, जब पंजा बाहर की तरफ पाँव जाए तो फिर अंदर की तरफ। अब उल्टा, अब क्लॉकवाइज, पूरे पाँव को रोटेट करना है क्लॉकवाइज, गोल गोल घुमाना। एंटी क्लॉकवाइज 5 से 10 बार करना। रिलैक्स। अब राइट हैंड से पाँव, लेफ्ट पाँव के पंजे को पकड़ना और लेफ्ट घुटने को पकड़ते हुए धकेलते हुए बाहर, पाँव के पंजे अंगूठा नाक को टच करना है, 2 में सीधा।
एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक। अब पाँव को झूला देना है, अंदर बाहर। अब पाँव को थाइस पे रखते हुए थपथपाना है। रिलैक्स। दोनों पाँव एकदम सीधा, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी, गर्दन पूरी सीधी। रिलैक्स। अब घुटनों की क्रिया करेंगे। जैसे पहले मुट्ठी बंद करके करेंगे। मुट्ठी बंद करके घुटने के नीचे रखना है, श्वास भरते हुए पाँव ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव नीचे। 3 बार करेंगे। श्वास भरते ऊपर, थोड़ी देर होल्ड, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते ऊपर पाँव, श्वास छोड़ते हुए। जैसे अपन ने मुट्ठी बंद करके रखे, वैसे ये पाँव, राइट पाँव की एडी घुटने के नीचे, और श्वास भरते हुए पाँव को धीरे धीरे ऊपर उठाना। पहले मुट्ठी बंद करके किए, अब एडी के ऊपर रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब लेफ्ट पाँव की एडी राइट पाँव के घुटने के नीचे। श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पाँव नीचे। एक, श्वास भरते हुए पाँव ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पाँव नीचे। श्वास भरते हुए पाँव ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पाँव नीचे। हाथ की मुट्ठियों को नीचे किए, सहारे किए, पाँव के पंजों के सहारे किए। वैसे टाविल का रोल बना के भी रख सकते हैं, नहीं तो ये लोटा है, लोटे को घुटने के नीचे रखना। पहले पाँव सीधा, पहले पंजों की क्रिया करना, उंगलियां अंदर बाहर। अब पाँव को बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, 5 से 10 बार बाहर अंदर। दूसरा पाँव एकदम सीधा रहेगा। दीवार के सहारे भी बैठ के कर सकते हैं, और दोनों हाथ को ऐसे रख के भी बैठ के कर सकते हैं। ऐसे पाँव को रोटेट भी करना, पाँव के पंजों को पूरा रोटेट करना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये अपन ने किया लेफ्ट पाँव से। अब राइट पाँव से, राइट पाँव के घुटने के नीचे लोटा रखना पूरा। अब पाँव की उंगलियों के मूवमेंट देना पूरा। अब अंदर बाहर पाँव को, लेफ्ट पाँव पूरा सीधा। अब रोटेट करना,
पहले क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। सर समझ में आ रहा सबको? सर आप अगर घुटने समझ की, में आया तो हैंड्स अप करके बताइए। आप, बहुत बढ़िया। आप, हैंड राइट करके देखो, अंगूठा ऊपर करके बता रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। बहुत ही अच्छा आप, प्रयोग करवा रही हो, सबको समझ में आ रहा है। आप घुटने को आप वापिस थोड़ा सा वार्म अप करना, घुटने की एक्सरसाइज करने के बाद। अब जिसको सर पाँव में, जैसे पाँव नसों में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वेरिकोस वेन रहता है, उनको दीवार के सहारे भी लेके पूरा पाँव ऊपर सीधा करके कर सकते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, कुछ क्रियाएं आप कुर्सी पे बैठ के करवाई थी, वो भी बहुत बढ़िया है। हाँ सर, पर आज की जो क्रिया है अगर रोज करें तो वो नीचे बैठने लग जाएंगे सर। मेरी बहुत अच्छी बात। अपना ब्लड सर्कुलेशन, अपन दिन भर खड़े रहते हैं, तो शाम को रात को पाँव का पूरा ब्लड सर्कुलेशन को वापस करने के लिए ये भी बहुत अच्छी क्रिया है। हलासन, चाहे अर्ध हलासन भी कर सकते हैं सर। और ये उत्तान पादासन का 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, पेट के लिए भी अच्छे है सर, पाँव के लिए भी बहुत अच्छे हो, पूरा पाँव में खिंचाव आता है। रिलैक्स। उत्तान पादासन जो करते हैं अपन पेट के लिए, उसको पाँव में भी बहुत फर्क पड़ता है सर। अर्ध हलासन, अर्ध हलासन भी कर सकते हैं। सीधा लेटना, पीठ के बल, श्वास भरते दोनों पाँव को 90 डिग्री उठाना, बराबर आ रहा है, ठीक है। अर्ध पूरा हलासन। 90 डिग्री उठाना, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्लड नीचे की तरफ जाएगा पूरा, पाँव की नसों को ऑक्सीजन मिलेगी। दिन भर खड़े रहते, काम करते अपन। अर्ध हलासन 90 डिग्री, ये पाँव के लिए सब क्रिया बहुत अच्छी है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, पाँव पूरा सीधा। अब लेफ्ट पाँव फोल्ड करना है, राइट पाँव को लेफ्ट पाँव पे थाई पे रखना है, अगर हो सके तो नीचे की तरफ धकेलना, जबरदस्ती नहीं करना। वापिस सीधा, नीचे की तरफ ढकेलो पूरा सीधा, नीचे की तरफ सीधा। अब लेफ्ट राइट पाँव के घुटने को लेफ्ट की तरफ लाने की कोशिश करना, तो पूरा आपका यहाँ पे खिंचाव आएगा, पूरे लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट चेस्ट की तरफ आना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, धीरे धीरे। वापिस सीधा, और एक बार वापिस, दो में सीधा। अब राइट पाँव पूरा सीधा, लेफ्ट राइट पाँव को फोल्ड करेंगे, और राइट पाँव को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट पाँव को राइट पाँव के थाई के ऊपर रखना है, पूरा नीचे की तरफ प्रेशर जाना चाहिए, तो आपको खिंचाव पूरे थाइस में, हिप्स में आएंगे। दो में सीधा, जैसे बैठ के किए थे वैसे लेट के करना है, तो आपका पूरा खिंचाव थाइस में, हिप्स में आता है पूरा, और नीस में। अब लेफ्ट पाँव को घुटने को राइट की तरफ लेना, खींचते हुए। दो में सीधा,
एक, राइट की तरफ लेना, पूरा यहाँ पे खिंचाव आएगा आपको, 2 में सीधा, एक, 2 में सीधा, रिलैक्स। उत्तान पादासन करते तो 30 डिग्री पहले एक पाँव को उठाते, तो इसमें भी जैसे पेट के लिए तो बहुत अच्छा उत्तान पादासन, लेकिन पाँव में भी पूरा तनाव आता है, तो इससे पाँव की नसें भी पूरी खुलती है। पहले एक पाँव से, राइट पाँव से 30 डिग्री, 2 में नीचे, फिर लेफ्ट पाँव से 30 डिग्री, 2 में सीधा। अब 60 डिग्री पूरा आपका खिंचाव पाँव में आता है। देखो, पेट के लिए तो बहुत अच्छा है, पेट का वजन कम होता है इससे। 2 में नीचे। अब लेफ्ट पाँव 60 डिग्री, 2 में नीचे। अब 90 डिग्री, राइट पाँव 90 डिग्री, 2 में नीचे धीरे धीरे। अब लेफ्ट पाँव 90 डिग्री, श्वास भरते हुए पूरा लेना 90 डिग्री, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सर समझ में आई सबको सर? बहुत बढ़िया। उत्तान पादासन अभी आपने एक पैर से करवाया, दोनों पैरों से भी किया जा सकता है उत्तान पादासन। और सर टाइप हो गया इसीलिए, नहीं तो दोनों पैर से, इससे भी पाँव में पूरा खिंचाव आता है, पेट का वजन तो कम होता है। उत्तान पाद 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। संबंधित नाभि से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए उत्तान पादासन बहुत ही बढ़िया आसन बताया गया। सर वो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री आप करवाते हैं ना, वो 3-3 बार अगर रोज करे, पेट का वजन कम होता है और पाँव में भी पूरा खिंचाव आता है सर। ये बताया आपने, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी। थैंक यू सर। कुछ क्रियाएं, नई क्रियाएं बताई हमारे साधक साधिकाओं को, जरूर अच्छी लगी होगी। इनके हैं हम व्यू जानेंगे। मैसेज करना है आपको कैसी लगी क्रियाएं, कुछ नई चीजें सीखी होगी आज आपने। अब मैंने जैसे पहले बताया आपको कुछ मुद्राओं का प्रयोग, जो घुटना रोग नाशक मुद्रा, घुटना रोग नाशक मुद्रा, घुटनों के दर्द बिल्कुल आजमाई हुई मुद्रा है। हमारी क्लास में बहुत से बहनों ने, बहुत से भाइयों ने इसको आजमाया है, उन्हें फायदा भी हुआ है। 6 तरह की, 5 से 6 तरह की मुद्राएं, मैं एक ही तरह की मुद्रा आपको बता रहा हूं अभी। इस तरह से अंगुलियों को अंदर की ओर लेना है, अंगुलियां से बाहर नहीं रहनी चाहिए, अंदर की ओर। अंगुलियों में अगर रिंग अंगूठी है तो उसे निकाल देना है। निकालने के बाद इस तरह से, दिखाई दे रहा है सबको, ये अंगुलियां अपनी ओर से बाहर नहीं निकालना है। इस तरह से निकालते हुए दबाइए, जोर से दबाना है। इस तरह से दबाओगे तो आपको यहाँ पे दर्द होगा। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है, ये पॉइंट है, ये घुटनों के पॉइंट, ये दबेंगे और यहाँ दर्द होगा। इस तरह से दबा के आपको रखना है। स्टार्टिंग में आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाते हुए आपको 15 मिनट तक पहुंचना है। 15 मिनट दबा के रखेंगे, दिन में 3 बार, 15 15 15, 45 मिनट, सुबह दोपहर शाम कभी भी आप कर सकते हो। जब आप टीवी देख रहे हो, कोई काम नहीं है, खाली पीली बैठे हो, इस तरह से इस मुद्रा को लगा के बैठिए। दर्द महसूस होगा। जिनको जितना ज्यादा प्रॉब्लम है घुटनों में, उतना ही ज्यादा दर्द महसूस होगा। घुटना रोग नाशक मुद्रा बोलते हैं इसको। और भी मुद्राएं, काफी मुद्राएं घुटना के लिए बताई गई है, लेकिन एक ही मुद्रा अगर आप 45 मिनट दिन में करते हो तो इससे निश्चित फायदा आपको घुटने के दर्द में फायदा होगा। कहा गया है कि इससे कई लोगों के घुटनों के ऑपरेशन भी टल गए। समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान दीजिए, ऐसे अंगुलियां बाहर नहीं रहनी चाहिए, ये नहीं होनी, अंगुलियां अंदर की ओर, अपनी ओर, इस तरह से। और दबाइए, और ये दोनों जो है, इसको दोनों मिला देना है ऐसे, पूरा ताकत लगाते हुए। ये घुटना रोग नाशक मुद्रा घुटने के दर्द के लिए। दूसरा, एक परसों एक जिज्ञासा आई थी, पाँव में सूजन, तो
तो मैंने कहा था मैं फोटो भेजूंगा, लेकिन मैंने फिर बाद में सोचा फोटो भेजूंगा तो फोटो से समझ में नहीं आएगा, करके ही बताया जाए। उसके लिए हमारे देखिए 5 अंगुलियां, 5 तत्व है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये जल तत्व हमारी छोटी अंगुली जल तत्व। तो जब जल की मात्रा हमारे तत्व बढ़ जाता है तो हमारे पैरों में, हाथों में, शरीर में सूजन आता है। जल तत्व बढ़ने से सूजन आता है। तो जल तत्व को कम करने के लिए क्या करना है, इस तरह से छोटी अंगुली को मोड़ते हुए घुटने के जड़ में लगाते हुए अंगूर से दबा देना है। जलोदर नाशक मुद्रा, जलोदर नाशक मुद्रा। इस तरह से लगा के आपको कम से कम आपको 5 मिनट तो बैठना है प्रतिदिन, सुबह, दोपहर, शाम। फिर धीरे धीरे बढ़ाइए, और जब आपका सूजन कम हो जाए तो इस मुद्रा को फिर नहीं लगाना, इसका ध्यान रखना है। समझ में आ गया? बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है। जलोदर नाशक मुद्रा का प्रयोग करने से पेट में जल भर जाता है जिनका। जलोदर, उदर, उदर मतलब पेट, पेट में जल भर जाना वो भी कम होगा। शरीर में कहीं भी सूजन है, कई कई लोगों के पांव बिल्कुल फूल जाते हैं, हाथी जैसे हो जाते हैं, उसमें भी ये मुद्रा काम करती है। ये मुद्रा लगाना है आपको सूजन कम करने के लिए। तो 2 मुद्रा मैंने आपको अभी बताई। कौन सी मुद्रा? घुटना रोग नाशक मुद्रा और जलोदर नाशक मुद्रा। इन मुद्राओं का अभ्यास आप करेंगे तो आपके पैरों के दर्द में, और जो आपको बताया गया सूजन रहती है पैरों में, उसके लिए, पैरों में, शरीर में और भी कहीं सूजन है, उसके लिए भी फायदेमंद है। तो आज हमने आपको कुछ मुद्राओं का प्रयोग भी बताया। समय हमारा संपन्न हो रहा है। सबको प्रयोग समझ में आ गए? अपना अपने अनुभव हमें भेजेंगे और वो अनुभव हम शेयर करेंगे ग्रुप में, तो लोगों को भी आपके अनुभव जानकर उनको भी प्रेरणा मिलेगी। तो अब संकल्प, हमारी क्लास हमेशा त्रिपदी वंदना से शुरू होती है और संकल्प सूत्र से समापन करते हैं। तो संकल्प, दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प के लिए तैयार हो जाए। सीधे बैठे। अपने चित्त को भावित करें और मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्ति, मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हम कल फिर इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाजत ले रहा हूँ।